हेलो फ्रेंड, जी के फैन ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास का बालाजी विश्वनाथ से माधव राज तक का सारे उनके जो है फैमिली मेम्बर को ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद ये क्लास 4 है, इसके क्लास 5 में हम लोग जो है मराठा और अंग्रेज के युद्ध के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेलो फ्रेंड, जी के फैन ट्रिक में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं शिवाजी का जो आधा क्रम लेके आया था उसको पूरा खत्म करने वाला हूँ आज को, ठीक है। और आज जिस तरह से रक्षाबंधन है तो आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी तरह से रक्षाबंधन मनाइए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जिस तरह से अभी रेलवे का एग्जाम, आईटीपीसी का भी बहुत जल्द आने वाला है। डेट आप लोगों के सामने पता चल जाएगा। 17 तक मीटिंग चल रही है सरकार लोगों की और कंपनियों लोगों की, कौन कंपनी आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो उसको भी ध्यान रखते हुए पर्व भी मनाइए, पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। 2 से 3 घंटे देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी सभी घर में है, तो हर एक चीज को है कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने शिवाजी तक पढ़ चुका था, तो एक बार फिर से हल्का है होता है ना, पिछला जो मैं क्या करवाया उसके बाद ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें घुसते हैं क्या क्या हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी। हम लोगों ने शिवाजी के बारे में पढ़ चुका था। 1627 में इनका जन्म हुआ था, क्लियर हो गया। 1640 में इनका शादी हुआ था, ये भी क्लियर। 1646 में ये बीजापुर के निजाम को हराकर वो अपना जो है पहला अभियान शुरू करती है। यहां तक शिवाजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यहां तक भी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आता है शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी संभालते हैं पदवी। संभालने के बाद क्या होता है कि 1689 में क्या होता है कि औरंगजेब आता है और इस पे हमला कर बैठता है। हमला करने के बाद क्या होता है कि ये मार जाता है। मरने के बाद इसका पुत्र जो होता है इसको उठा के लेके चला जाता है, ठीक है, अपने साथ ले जाता है। तो 1700 में क्या होता है कि अब 1689 से लेके 1700 तक जो है वो राजा राम इसमें ये करता है, ठीक है। राजा राम जो है यहाँ पे अपना पदवी संभाल लेता है राजा राम। 1700 में राजा राम मर जाता है, ठीक है। तो फिर राजा राम मरने के बाद इनकी वाइफ और इनका जो शिवाजी दो है, इनका बहुत कम उम्र थी। शिवाजी का जो है शिवाजी दो का बहुत कम उम्र होने का इनकी माँ जो है गोदी में लेके शासन कर रही थी। करने के दौरान क्या हुआ कि इनकी माता का नाम ताराबाई थे, जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुका है। तो इसी तरह से कंटिन्यू होते साहू जी आते हैं। साहू जी फिर ताराबाई को बोलते हैं मेरा साम्राज्य दीजिए, तो वो क्या बोलते हैं मैं साम्राज्य नहीं दूंगी। तो हो गया युद्ध, खेरा युद्ध हुआ। तो शिवाजी साहू जी जो है, अभी ये हम लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे अभी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे नहीं, अभी यहीं पे साहू जी की हेल्प किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने हेल्प किया था, ये भी क्लियर हो गया। और इसको डिटेल में आप अगर चाहते हैं तो डिटेल में मिले तो आपको मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, हो सके तो मैं भी आप उसको जरूर देखिए, ताकि उसमें बढ़िया से बताया हुआ, ठीक है। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप एक रिमेम्बर कर लें कि हम लोग पीछे में क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो साहू जी क्या किए थे? 1700 में खेड़ा का युद्ध, 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। 1708 में इनको जो है क्या मिल गया, ये जीत जाते हैं, ताराबाई से जीत के साम्राज्य ले लेते हैं मराठा का समाज लेने के बाद 1708 में राज्याभिषेक होता है। और 1713 में ध्यान दीजिएगा, 1713 में ये जो बालाजी विश्वनाथ थे जो थी पेशवा थे, पेशवा के पद को क्या बोलते थे, ये बोल दिए कि पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया गया। पहले वंशानुगत नहीं था, अब वंशानुगत बना दिया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। वंशानुगत बनने के बाद अब से मराठा का पहला संस्थापक हो गया दूसरा ये शिवाजी, और दूसरा माना जाता है बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि यहाँ से इन्होंने जो है इनका कॉन्टेक्ट शुरू होता है। इनका पुत्र किस तरह से जो है अपना मराठा में अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं वीडियो को लेकर चलेंगे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक तो देख चुका था, अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसके बाद का वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि किस तरह से जो है साहू जी जब 1713 में इन्हें पैसा बना देते हैं, तो क्या होता है 1713 एक ओवरव्यू, उसके बाद यहाँ तक मैं घुसता हूँ, स्लोली बताता हूँ, ठीक है। एक कमेंट भी आता है कि आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं स्लो करने के लिए, और एक कमेंट आता है कि थोड़ा बोर्ड से हट के करने के लिए, ठीक है। तो मैं बोर्ड से थोड़ा सा हट जाऊंगा लास्ट में, ताकि आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ठीक है। स्पष्ट रूप से धीरे धीरे करते चलना है। चलिए हम लोगों ने माफ कीजिएगा, अभी लाइट कट गई है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो खैर दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं बोल दूंगा क्या क्या मैं लिखा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कुछ लाइटिंग थोड़ा डाउन पड़ जाएगा, तो फिक्र की बात नहीं है। बोलते चलते बस मेरी आवाज को सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं, अब उसको किस तरह से आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो चलेंगे
तो बाजीराव जो है 1713 में इनके पद को वंशानुगत कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है, बाजीराव जो कंटिन्यू चलते हैं, बाजीराव कंटिन्यू चलने पर इनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो है बालाजी बाजीराव अपने पद को संभाल लेते हैं। बालाजी बाजीराव अपने पद को संभालने के बाद जो है इनकी मृत्यु तो हो जाती है। उनके बालाजी बाजीराव को कंटिन्यू में ही साहू जी जो है की मृत्यु हो जाती है। साहू जी की मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है कि इनकी होने के दरमियान में ही जो शिवाजी की जो ताराबाई जो थी ना, ताराबाई बोलती है कि एक काम, अब तो आपके आगे पीछे कोई नहीं है, तो अब तो मेरे पोते का नाम क्या था, राजा रामदूत को तो बैठा दीजिए गद्दी पर। तो इन्होंने बोला ठीक है, तो मैं बैठा देता हूँ गद्दी पे। तो ये जो है गद्दी पे बैठा दिए। तो अब तो ये चलने लगा। अब ये जब गद्दी पर बैठ गए तो बालाजी बाजीराव और राजा रामदूत के बीच में एक संधि होती, वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद बालाजी बाजीराव के बीच में लैंडलाइट आ गया। ठीक है, चलिए मजा आएगा पढ़ने में भी। अब बालाजी बाजीराव के साथ क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट ध्यान दीजिएगा। होने के बाद फिर एक युद्ध होता है। युद्ध क्या होता है, मराठा और अफगानों के बीच में एक युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होता है 1761। ध्यान दीजिएगा, ये पानीपत का युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ था, 1726 पहला, दूसरा 1756, दूसरा 1626 पहला, 1656 दूसरा, 1761 तीसरा। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया कि प्रथम युद्ध कब हुआ, दूसरा युद्ध कब हुआ, तीसरा युद्ध कब हुआ, किस के साथ हुआ। तो सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो इसमें ये करने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे इनका युद्ध होता है बालाजी बाजीराव का और अफगानों के साथ एक युद्ध होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध कंप्लीट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी युद्ध में क्या होता है, बालाजी बाजीराव का प्रथम पुत्र विश्वास राज को मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में होने के दरमियान क्या होता है कि बाजीराव भी चल बसते हैं, ये भी मर जाता है। इनके बाद इनका कार्यभार को माधवराव संभालते हैं। तो माधवराव जो संभालते हैं तो बस ये एक ही काम बहुत अच्छा काम करते हैं कि जो पदवी, ध्यान दीजिएगा, जो बालाजी जो दिल्ली के शासक को हटा के अपना राज कर रहे थे दिल्ली पर, माधवराव क्या करते हैं कि वो वहां के शासक को शाह आलम द्वितीय को फिर से गद्दी पर बैठा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठा देते हैं। और ये बाहर एग्जाम में पूछा गया है कि शाह आलम द्वितीय को फिर से गद्दी पर बैठाने वाले शासक का नाम तो माधवराव होते हैं। ये भी नोट करने की बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि माधवराव को टीबी के रोग के कारण, इनकी मृत्यु हो जाने के कारण, इनका पुत्र आता है नारायण राव। नारायण राव जब बैठते हैं तो बैठने के 1 साल के दरमियान क्या करते हैं, नारायण राव जब अब ये लोग देखें कि अरे इनका पुत्र चल रहा है, हम लोग कहाँ जाएगा, तो बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र हैं रघुनाथ राव और इनकी वाइफ दोनों मिलकर नारायण राव को धोखा से गिरफ्तार करके मार दिया गया। मारने के बाद इन लोगों को पता ही नहीं था कि इनका एक पुत्र माधवराव द्वितीय भी जन्म ले चुका है। ठीक है, जब नहीं पता था तो क्या हुआ कि अब ये गद्दी पर बैठे, कुछ समय तक गद्दी पर रहे 74 तक। उसके बाद क्या होता है कि पता चलता है कि इसका एक पुत्र भी है, तो हो गया झमेला, तो चलो इसका पुत्र को आप गद्दी पर दे दो। ठीक है, तो ये फिर से गद्दी पर बैठ जाते हैं। फिर इनकी मृत्यु होती है तो फिर बालाजी बाजीराव जो है आता है। तो अभी नहीं आएगा, वो आएगा आपको जब युद्ध होता है ना, अंग्रेज मराठा और अंग्रेज का जो प्रथम द्वितीय युद्ध जो होता है उसमें हम लोग देखेंगे। तो आराम से समझिएगा, नारायण राव हो गया, माधवराव जब होते हैं तो माधवराव जब गद्दी पर बैठते हैं तो इसको हटा के गद्दी पर बैठते हैं। तो ये रघुनाथ राव क्या करते हैं, अंग्रेज से जाके मिल जाता है। अंग्रेज से जाके मिल जाने के बाद बोलता है कि मुझे क्या एक संधि होती है, सरगोल की संधि होती है, इसको याद रखिएगा। एक सरगोल की संधि होती है, एक सूरत की संधि होती है। तो सूरत की संधि अंग्रेज जो है वो रघुनाथ राव के साथ करते हैं। उन अंग्रेज को लगा कि रघुनाथ राव उस समय का सम्राट है, बट एक्चुअली में ऐसा था नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और सरगोल की जो संधि हुई थी वो हुई थी इसके साथ, कहा गया, राजा रामदूत का बालाजी बाजीराव के साथ हुआ था, सरगोल की संधि। ठीक है, सरगोली की भी संधि है, तो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी सरगोल है, सरगोल की संधि हम लोग देखेंगे इधर में। तो यहां तक कॉन्टेक्ट आपको समझ में आया किस तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप किसी का शासन छीन लीजिएगा तो ये तो बौखलाएगा ही, तो चला गया अंग्रेज के पास, अंग्रेज फिर आया, तो यहीं से अंग्रेज का प्रोसेस शुरू होता है। तो अब अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध होता है, फिर कुछ संशोधन होता है, फिर वगैरह वगैरह जो सब कुछ काम होता है वो सब होते रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक तो क्लियर कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोग के मोबाइल में भी, आप लोग के मोबाइल में आ जाएगा तो आप लोग ने पिछले वीडियो पढ़ा होगा तो आपको ये कॉन्टेक्ट याद हो गया होगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसी को डिटेल बाय डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, ये कौन थे, तो याद रखिएगा 1713 में ये पदवी संभालते हैं। ठीक है,
इनको पेशवा का पद को वंशानुगत बना दिया जाता है यहीं से, ठीक है। उसके बाद जब कंटिन्यू रहते हैं, फिर 1720 में पालखेर का युद्ध होता है हैदराबाद के निजाम और बालाजी विश्वनाथ के बीच में, जिसमें हैदराबाद के निजाम हार जाता है और शिवगंगा की संधि हो जाती है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि पालखेर का युद्ध कब हुआ था। पालखेर का युद्ध 1720 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हैदराबाद के निजाम और बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें कौन जीता? तो इसमें जीता बालाजी विश्वनाथ जीते। और इसमें कौन सी संधि हुई? संधि जो शिवगंगा की संधि हो गई। यहां तक टॉपिक हम लोग क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया। फिर ये कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए 1737 दिल्ली के आगमन होता है। दिल्ली पर आक्रमण कौन करते हैं? यही बालाजी विश्वनाथ। यही पहले शासक थे जिन्होंने ये दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। मराठा की तरफ से पहले दिल्ली पर आक्रमण करने वाले कौन थे? तो यही थे, बालाजी विश्वनाथ थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को। और फिर शाह आलम द्वितीय को जो है वहां से पदवी से हटा देते हैं, ठीक है। तो प्रथम शासक का मतलब होता है कि ये प्रथम शासक थे बालाजी विश्वनाथ जो थे वो प्रथम शासक थे आपका, इसमें जो दिल्ली पर आक्रमण करने वाले थे, ठीक है। आक्रमण करके जो है जो इनके जो शासक थे महमूद शाह को उनके उसके पद से हटा दिया जाता है और वहां पे जो है मराठा, दिल्ली पर भी मराठा का प्रोजेक्ट फैला दिया जाता है। तो यहां तक तो टॉपिक कोई दिक्कत नहीं हो रहा, क्लियर हो गया। चलिए यहां तक भी हो गया। अब 1739 में जब पुर्तगाल के साथ जो है साल सेठ और बशीन सेठ को भी जो जीत लिया जाता है, ठीक है। साल सेठ और बसीन को भी जीत लिया जाता है, ठीक है। बसीन को भी, साल सेठ और बसीन को भी जीत लेते हैं। कौन जीतते हैं? तो ये हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। तो यहां तक हो गया और 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां तक जो है हम लोगों का खत्म होता है कहानी बालाजी विश्वनाथ का। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है कि 1740 में ये बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब हो गई? तो 1740 में मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर शिवगंगा की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो वो पॉइंट इंपोर्टेंट है। जैसे शिवगंगा की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुआ था। और पालखेर का युद्ध कब हुआ था? तो 1720 में हुआ था। और बालाजी बाजीराव को पेशवा का पद को वंशानुगत कब बना दिया गया? तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको बोल सकते हैं कि 1713 बना दिया गया था। चलिए यहां तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, सारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 1740 में बालाजी बाजीराव का मृत्यु हो जाने के बाद इनके दो पुत्र, ठीक है। इनके दो पुत्र कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए नोट डाउन कर लीजिए। दो पुत्र का नाम रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव जो है ये है बड़े, ये है छोटे। तो बड़े को मिलेगा पद, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव का तीन पुत्र आते हैं, विश्वासराव, माधवराव, नारायण राव। फिर नारायण राव का पुत्र आता है माधवराव, ठीक है। तो अभी बालाजी बाजीराव आते हैं। तो 1740 में जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तो बालाजी बाजीराव उसके पद पे बैठ जाते हैं। आप जब मूवी देखेगा ना बाजीराव मस्तानी वगैरह तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मूवी एक बार जरूर देखिए, बालाजी बाजीराव का मस्तानी के बारे में को जरूर देखिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो बालाजी बाजीराव का जो है हो जाता है और उसके बाद जो है बालाजी बाजीराव के ही काल में, ध्यान दीजिएगा, बालाजी बाजीराव के काल में ही जो तो कंटिन्यू चल रहा था कि काल में ही साहू जी का मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? 1749 को, ठीक है। साहू जी की मृत्यु हो जाती है और साहू जी की मृत्यु होने के ही दरमियान इनकी जो है ये शिवाजी दो की जो माँ थी तो वो जाके बोलती है, माँ के नाम ताराबाई था, ताराबाई जाके बोलती है कि अब तो कुछ है नहीं, आपका आगे पीछे कोई है नहीं, तो क्यों नहीं आप मेरे पोते को, ये तो नहीं रहे, अभी पोते को क्यों ना समाज पर बैठा देते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है बैठा देते हैं हम लोग, तो बैठा दिया जाए, तो बैठा देते हैं, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव के साथ 1749 में साहू जी की मृत्यु, तो पूछा जा सकता है कि साहू जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1749 में इनकी मृत्यु, 1740 में इनकी मृत्यु, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु। चलिए फिर उसके बाद क्या होता है, कोल्हामपुर में जो है 1774 में ये हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो जब ताराबाई कहाँ गई? ताराबाई जब जाती है इनके पास, कि आपके पास कुछ है नहीं तो आप मुझे दे दीजिए। तो बोलते ठीक है, आप एक काम कीजिए, कोल्हानपुर जो है 1749 में कोल्हानपुर का सम्राट जो है इसको दे दीजिए, राजा रामदूत को दे दीजिए। तो राजा रामदूत को जो है कोल्हानपुर का सम्राट मिल जाता है। चलिए मिल गया। मिलने के दरमियान ही क्या होता है कि 1750 में संगोली की संधि होती है, ध्यान दीजिएगा। तो संगोली की संधि अगर मैं बोलूं कि किसके बीच में होती है, तो संगोली की संधि जो है ये देखिए राजा राम द्वितीय और ये वाला
बालाजी बाजीराव के बीच होती है। ठीक, संगोली की संधि राजा राम युद्ध और बालाजी बाजीराव के बीच में होती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि एक है संगोली, एक है संगोली। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। संगोली की संधि 1750 में बालाजी विश्वनाथ और इनके बीच में होती है। ठीक है, राजा राम युद्ध के बीच में होती है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर होगा। यहीं से जो है सारा सम्राट, वो मराठा का सम्राट जो है यही ले लेते हैं, बालाजी ले लेते हैं, इसी संधि के अंतर्गत ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। गर्मी ज्यादा है। उसके बाद आप देखिए 1750 में संगोली की संधि होगी और 1761 में एक पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया है कि 1626 में पहला युद्ध होता है, 1656 में दूसरा युद्ध होता है, 1761 में तीसरा युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? तीसरा युद्ध होता है बालाजी बाजीराव और मराठा, ये तो मराठा है, मराठा और अफगानों के साथ जो है तीसरा युद्ध होता है। क्लियर हो गया यहीं से। तो तीसरा युद्ध में क्या होता है? इसी तीसरा युद्ध में इनका जो पुत्र था विश्वास राव की मृत्यु हो जाने के कारण जो है ये भी सदमे में आ जाते हैं। बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, मतलब उस 1761 में ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जब मृत्यु होगी तो कौन गद्दी में बैठेगा? तो माधवराव गद्दी में बैठेगा। ठीक है, तो विश्वास राव को मृत्यु कर दी हम लोग। यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया, विश्वास राव की मृत्यु, यहां तक टॉपिक क्लियर है। अब हम लोग जो है यहाँ टॉपिक खत्म कर दिए। अब यहाँ पे चलते हैं। देखिए माधवराव जो है 1761 से 1772 तक रहते हैं। ठीक है, माधवराव 1761 से 1772 तक रहते हैं। इनकी मृत्यु किस तरह कारण होती है? तो 1772 में टीबी के रोग के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इन्होंने अपने काल में कौन सा ऐसा काम महत्वपूर्ण काम किया था। तो इन्होंने पहले शासक थे जिन्होंने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठा दिया। पहले तो इन्होंने हटा दिया ना, बालाजी बाजीराव देखिए यहीं पर कहा किया, ये 1773 में जब दिल्ली के आक्रमण किया, महमूद शाह को हटा दिया। महमूद शाह को हटाने के बाद तो बालाजी विश्वनाथ बोलते कि मराठा पे, दिल्ली पर मराठा का सम्राट स्थापित था। अब ये माधवराव क्या करते हैं? ये करते हैं क्या कि वो दिल्ली पर जो है फिर से शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठा देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे अंडर में रहिएगा, आप दिल्ली पर बैठ जाइए। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा हैंडराइटिंग की थोड़ा सी दिक्कत हो रही होगी वीडियो के माध्यम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ। तो माधवराव का हम लोगों ने खत्म कर लिया। शाह आलम द्वितीय जो है दिल्ली पर गद्दी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? अब खेला भी मजेदार है, यहाँ से टॉपिक उठता है कि 1772 में नारायण राव गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, जब माधवराव का मृत्यु हो जाता है तो नारायण राव बचे हैं, ये गद्दी पर बैठेंगे। ये जब गद्दी पर बैठेंगे, बैठने के दरमियान जब बैठ जाते हैं, बैठने के बाद क्या होता है? कुछ ही समय होता है कि नारायण राव जो है बैठते हैं, तो रघुनाथ राव इनकी वाइफ दोनों मिलके इनके कैद कर लेते हैं और इनको जो मार देते हैं। ठीक है, चलिए कैद करके इन्हें मार दिया जाता है। तो अब ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाते हैं? ये रघुनाथ राव जो है 1773-74 तक बैठ जाते हैं। तो इनको पता नहीं होता है कि नारायण राव का भी एक पुत्र है। अब नारायण राव का कोई पुत्र नहीं होने की वजह से जब पुत्र है तो 1774 में उनको तो पदवी छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो है ये 1774 में ये अपनी पदवी छोड़ देते हैं और माधवराव जो है, माधवराव द्वितीय, ठीक है, माधवराव द्वितीय जो है 1774 से 49 तक गद्दी पर बैठते हैं। इसी दरमियान जो क्या करता है ये रघुनाथ राव, जब ये इसका पद छोड़ के इसको मिल जाता है तो ये गुस्सा होकर अंग्रेज का चला जाता है कि बोलता है कि मैं आपके साथ जो है संधि करना चाहता हूं, तो आप जो मेरे से हेल्प कीजिए। ठीक है, तो संधि का नाम क्या है? तो सूरत की संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1775 में एक सूरत की संधि होती है। ठीक है, तो कौन करता है सूरत की संधि? माधवराव नहीं करता है। सूरत की संधि करने वाले होते हैं ये रघुनाथ राव और ये ब्रिटिश के बीच में होता है। ठीक है, तो सूरत की संधि होती है। तो हम लोग अब यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग पढ़िएगा, इसके बाद ही से आप लोगों को शुरू होगा कि मराठा का और ब्रिटिश के बीच प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। तो उस वीडियो में सिर्फ आपको युद्ध ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया कि किस तरह से जो है पूरा मराठा का कहानी, ये मराठा शिवाजी से बालाजी बाजीराव पेशवा में आते हैं, पेशवा से फिर हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। यहाँ पे खत्म होने के दरमियान ही जो भी युद्ध होता है, बालाजी बाजीराव द्वितीय भी इस युद्ध में शामिल होते हैं। फिर माधवराव को किस तरह से छल से पकड़ से जो करते हैं सो करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, तो मजेदार वीडियो रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा खत्म कर दिया। अब हम लोग जो है इसमें घुसेंगे। और फ्रेंड अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर दबा के कीजिए और शेयर जरूर करना कीजिए ताकि औरों को भी ये पता चले
कि नोट्स बनाने के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नोट्स मत बनाइए। जैसे कि मैं एक टॉपिक बना दिया हूँ, कहानी की तरह बता दिया हूँ, हाँ ये था, इसका पुत्र था, बड़ा ये था, तो ये था, तो इसी तरह से आप कीजिए ना। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, ना ही कोई किताब पढ़ने की जरूरत है। बस मैं जो बोल रहा हूँ उस कहानी को कहानी की तरह सुन लीजिए और उसको जो है इस तरह से बैठा लीजिए। या तो आप ऐसे बैठा सकते हैं, शिवाजी का पुत्र हो गया ये दो को, तो ये काम किया, ये काम किया, इसका जो एक दो पॉइंट है, इसका एक दो पॉइंट है, इसका एक दो पॉइंट लिख लीजिए उसी में। क्या जरूरत है उतना बड़ा बड़ा नोट्स बनाने की जरूरत है, ठीक है। और हाँ, अगर जो यूपीएससी वगैरह है उन लोगों को तो नोट्स बनाने पड़ेगा, उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये पीसीएससी को छोड़ के जो बाकी सब जो भी है एग्जाम वो। और हाँ, याद रखिए आप लोगों का भ्रम है कि लॉकडाउन है एग्जाम नहीं होगा, तो ये भ्रम में मत रहिए, एग्जाम होके ही रहेगा, चाहे वो कभी भी हो। फॉर्म भरा गया है, एडमिट कार्ड भी हो गया है, तो एग्जाम तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।